हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 4 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आपने भी उसकी एक बार एनसीईआरटी बुक से रीडिंग लगा ली होगी और उसके ऊपर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 5 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तब हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था जो हमारे कॉकरोच होते हैं वो कितने इंच के होते हैं, वो हमारे 3 इंच के होते हैं। और उनमें कैसी वृद्धि होती है? उनमें चपटी वृद्धि होती है। समस्त संसार में रात्रिचर सर्वरक्षी प्राणी है। यानी कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं ये कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं और ये सर्वभक्षी प्राणी होते हैं तथा नम सतह पर मिलते हैं। और ये हमारी कैसी सतह पर पाए जाते हैं? ये हमारी नम सतह पर पाए जाते हैं। ये मनुष्य के घरों में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? मनुष्य के घर में रहते हैं और उसमें उसमें क्या कार्य करते हैं? रोग फैलाने का, गंभीर पीड़क रोग फैलाने का और अनेक प्रकार के रोगों के क्या करते हैं? वाहक करते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बाह्य आकार की। सामान्य व्यस्क कॉकरोच जाति पेरीप्लेंटा अमेरिकाना का 34 से 53 मिमी लंबा। यानी कि जो हमारा कॉकरोच होता है जिसकी जाति है पेरीप्लेंटा अमेरिकाना, ये कितना लंबा होता है? 34 से 53 मिमी का होता है। पंखों वाला होता है। और ये कैसा होता है? पंख वाला होता है। पंख नर में उधर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि देखो जो हमारा नर कॉकरोच होता है उसके जो पंख होते हैं वो हमारे उधर के आखिरी छोर से भी क्या हो जाते हैं? आगे निकल जाते हैं। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है। यानी कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? मुख्य रूप से खंडों में बटा हुआ होता है तथा इन्हें के 3 मुख्य भाग होते हैं। और इनके कितने मुख्य भाग होते हैं? इनके 3 मुख्य भाग होते हैं। सिर, वृक्ष, इधर। यानी कि इनके कौन कौन से भाग हैं? एक तो होता है सिर, एक होता है वृक्ष, एक होता है हमारा इधर। का पूरा शरीर मजबूती काइटिन युक्त भाग बाह्य कंकाल का बना होता है। यानी कि जो हमारे कॉकरोच होते हैं इनका जो शरीर होता है पूरा वो किससे बना होता है? वो मजबूती काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना हुआ होता है। द्वितीय खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं। यानी कि जो हमारा तृतीय खंड होता है उसकी बाह्य कंकाल में क्या होती है? मजबूती पट्टिकाएं होती हैं जिन्हें कटक कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कटक कहते हैं। यानी कि किस प्रकार होती है हमारी? पृष्ठवायी, पृष्ठकांश और अधरवाली और आधारकांश वाली होते हैं। ये खंड आपस में एक पतली व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं। यानी कि हमारे ये जो खंड होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? एक लचीली और पतली झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? संधिकारी झिल्ली या फिर संधि झिल्ली कहते हैं। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। यानी कि जो इसका शरीर होता है उसके अग्रभाग में क्या होता है? सिर स्थित होता है जो कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यानी कि जो इसका शरीर होता है उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ ये क्या करता है? लगभग हमारा समकोण बनाता है। यह 6 खंडों से मिलकर बनता है। यानी कि ये कितने खंडों से मिलकर बनता है? ये हमारे 6 खंडों से मिलकर बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। तथा जो इसकी लचीली गर्दन होती है उसके कारण ये क्या कर सकता है? जो सभी दिशाएं होती हैं उनमें घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। यानी कि जो इसकी सिर पे क्या होती है? संपुटिका होती है, उस पर क्या होते हैं? हमारे एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आंखों के आगे झिल्लीयुक्त सॉकेट से धागे जैसी एक छोटी स्ट्रंगिका नलिका है। यानी कि जो इसकी क्या होती है? आगे की ओर हमारी झिल्ली सॉकेट से धागे जैसी संरचना होती है जो क्या करती है? जोड़ी श्रृंगिका नलिका है। यानी कि वो क्या है? एक जोड़ी श्रृंगिका नलिका है। श्रृंगिका में सदैव ग्राही उपस्थित होते हैं। यानी कि जो हमारी श्रृंगिका होती है उसमें क्या होते हैं? सदैव ग्राही उपस्थित होते हैं। अब आप कहोगे ये श्रृंगिका होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। देखो आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है ना, ये वाली ये क्या कहलाती है? हमारी श्रृंगिका कहलाती है। यानी कि जो आगे जो इस तरीके से कॉकरोच में निकले रहते हैं धागे जैसे, उसको क्या कहते हैं? हम श्रृंगिका कहते हैं। जो वातावरणीय दिशाओं को मापने का काम
करती है। जो किसका काम करती है? जो हमारा वातावरण होता है इसकी दिशाओं को मापने का कार्य करती है। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, यानी कि जो हमारा सिर का जो आगे वाला छोर होता है उस पे क्या लगे होते हैं? हमारे उपांग लगे हुए होते हैं, जिन्हें काटने व चबाने वाले मुख्य अंग बनते हैं। जिनसे जिनसे क्या होता है? जो हमारे काटने वाले एवं चबाने वाले अंग होते हैं वो बनते हैं। मुख्य अंग में मुख्य जोड़ी, उदरग्रस्त कोष्ठ, ऊपरी जवाड़ा, यानी कि जो हमारे मुख्य अंग होते हैं उसमें क्या होता है? एक जोड़ी उदरग्रस्त कोष्ठ यानी कि ऊपरी जवाड़ा होता है। एक जोड़ी चुंबक कास्टियां, यानी कि एक जोड़ी क्या होती है? हमारी चुंबक अस्थियां होती हैं, यानी कि निचली जवाड़ा। एक जोड़ी जीविका, यानी कि एक जोड़ी क्या होती है? हमारी जीविका होती है। एक अधर रोध होता है, यानी कि एक क्या होता है? हमारा अधर रोस्ट होता है, यानी कि एक एक हमारा अधर रोस्ट होता है। एक मध्य लचीली पतली, जिसे हम अधरोक रश्मि कहते हैं, यानी कि एक हमारी क्या होती है? मध्य लचीली पाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधोक रश्मि कहते हैं। जीवा का कार्य करती है। जब ये पाली हमारी किसका कार्य करती है? हमारी जीवा का कार्य करती है, जो कि मुख्य अंगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। और जो कहाँ उपस्थित होती है? जो हमारे मुख्य अंग होते हैं मुखांगों से घिरे हुई गुहा में उपस्थित होती है, यानी कि मुख्य अंगों में घिरी हुई उपस्थित होती है। वृक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, यानी कि जो हमारा वृक्ष होता है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है हमारा अग्नि वृक्ष, एक होता है मध्य वृक्ष, एक होता है हमारा पक्ष वृक्ष। शीर्ष वृक्ष के अग्र पक्षक एक छोटे प्रसाद द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि जो हमारा सिर होता है उसके जो हमारे अग्रवृक्ष होते हैं वो एक छोटे प्रसाद द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो जो हमारे अग्रवृक्षक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गर्दन कहते हैं। प्रत्येक वृक्ष खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारा वृक्ष खंड होता है इसमें क्या पाई जाती है? एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और कक्षांग पाए जाते हैं, शिखरक पाए जाते हैं, उर्विका पाई जाती है, अंतरजागिका व गुफावी पाई जाती है। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वृक्ष से निकलता है, यानी कि जो हमारे जो होते हैं पंख होते हैं उनका जो प्रथम जोड़ा होता है वो कहाँ से निकलता है? मध्य वृक्ष से निकलता है। तथा दूसरे पक्ष पक्ष वृक्ष से, यानी कि जो हमारे पंखों का जो दूसरा जोड़ा होगा वो किससे निकलेगा? वो पक्ष वृक्ष, दूसरे पक्ष वृक्ष से निकलता है। अग्र पंख, जिन्हें प्रवार अक्षक कहते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं? जो हमारे अग्र पंख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रवार अक्षर कहते हैं। अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये अपारदर्शी और हमारे गहरे रंग के होते हैं। तथा विश्राम अवस्था में पक्ष वृक्ष पंखों से ढके रहते हैं, यानी कि जो इनकी विश्राम अवस्था होती है इसमें क्या करते हैं? ये पक्ष वृक्ष पंखों से ढके हुए रहते हैं। पक्ष पंख पक्ष पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं? पक्ष पंख होते हैं वो पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं। तथा यह उड़ने में मदद करते हैं। और ये किस चीज में हमारी मदद करते हैं? ये उड़ने में मदद करते हैं। नर व मादा दोनों में उधर 10 खंडिया होते हैं, यानी कि देखो चाहे वो हमारा नर कोकरोच हो या फिर वो हमारा मादा कोकरोच हो, उसमें जो खंड होते हैं उसके उधर भाग में वो कितने होते हैं? वो 10 ही होते हैं। सातवां अधरक नौकाकार होता है, यानी कि जो हमारा सातवां होता है वो कैसे होता है? वो नौकाकार होता है। तथा आठवां व नवा अधरक के साथ मिलकर एक जननक कोष्ठक या जाननिक कोष्ठक बनाता है, यानी कि देखो जो हमारा क्या होता है? आठवां क्या होता है? अधरक होता है, वो नौवे के साथ मिलकर क्या बनाता है? जननक कोष्ठक या जननिक कोष्ठक बनाता है, जिसके अग्रभाग में माता जन्म छिद्र, यानी कि जिसके आगे वाले भाग में क्या होते हैं? हमारे माता जनन छिद्र होते हैं। स्प्रे में थिकल छिद्र व संपार्श्विक ग्रंथि होती है, यानी कि और क्या होता है? स्टेमेकल छिद्र पाए जाते हैं व संपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है, यानी कि देखो जो हमारे नर कोकरोच होगा उसमें जो हमारा 8वां पृष्ठक होता है वो 7वें खंड द्वारा कैसे रहता है? ढका हुआ रहता है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संयुक्त तंतु गुदीय लोम होते हैं, यानी कि देखो चाहे वो क्या हो हमारा, यानी कि जो हमारे नर एवं मादा होते हैं कोकरोच होते हैं उनका जो 10वां खंड होगा उनमें क्या पाए जाएंगे?
एक जोड़ी संधियुक्त तंतु में गुर्दीय लोम होते हैं, यानी कि उनमें क्या होते हैं, 10वां जो खंड होगा उसमें हमारे संधियुक्त तंतु में लोम गुर्दीय लोम होते हैं, संधि में तंतु में गुर्दीय लोम होते हैं। इन लोमों के नीचे की ओर नर के नवे खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा सूक्ष्म होते हैं। यानी कि देखो जो हमारा इन लोमों के नीचे की ओर जो हमारे क्या होता है, नवाखंड होता है, उसमें एक जोड़ी छोटे, यानी कि नर कॉकरोच में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदा शुष्क होते हैं। जो हमारे गुदा शुष्क होते हैं वो नर में नवे भाग में स्थित होते हैं, मादा में शुष्क अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो हमारी मादा होती है उसमें जो शुष्क होंगे वो क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आंतरिक आकार की, यानी कि अब हम कॉकरोच के आंतरिक आकार के बारे में पढ़ेंगे। देवगा में स्थित आहारनाल 3 भागों अग्रांत, मध्यांत एवं पश्चांत्र में बटी होती है। यानी कि जो हमारे देहगोह की क्या होती है, आहारनाल होती है, वो हमारे 3 भागों में बटी हुई होती है। एक होता है हमारा अग्रांत, मध्यांत एवं पश्चांत्र। मुख एक छोटी नलिकाकार गिरचनी में खुलता है, यानी कि जो हमारा मुख होता है वो एक छोटी नलिकाकार गिरचनी में खुलता है, जिसमें एक सीधी और संकारी नली गिरचनी का निकलती है। जिसमें क्या होता है, जो एक सीधी और संकारी नली गिरचनिका निकलती है, जिसमें एक सीधी संकारी नलिका निकलती है। गिरचनिका एक पतली भित्ति वाले कोष में खुलती है। यानी कि अब जो ये हमारी क्या होती है, गिरचनिका होती है, एक पतली भित्ति वाले कोष में खुलती है, जिसे अनुपट कहते हैं। यानी कि उस कोष को हम क्या कहते हैं, अनुपट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है और उसमें क्या रहता है, हमारा भोजन इकट्ठा रहता है। जिसके पीछे ग्रंथि जठर अथवा पोषणीय होते हैं। जिसके पीछे क्या होता है, हमारा ग्रंथि जठर और पोषणीय होते हैं, जिनमें बाहर एक मोटा वर्तुलन पेशीय स्तर होता है। यानी कि जिनके बाहर क्या होता है, एक मोटा सा वर्तुलन पेशीय स्तर बना हुआ होता है, तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दंत बनाती है। यानी कि जो क्या होती है, स्तर की उपत्वचा होती है, वो 6 स्थानों पर मोटी होकर क्या बनाती है, उपत्वचीय दंत बना लेती है। ये दंत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। यानी कि अब ये जो हमारे दांत होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे भोजन के जो मोटे कण होते हैं उनको पीसने में सहायक होते हैं। पूरे अग्रंथि में उपत्वचा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, से स्तरित रहती है। यानी कि जो हमारे क्या होता है, अंग यंत्र होता है, वो अंदर से त्वचा यानी कि क्यूटलिन के द्वारा क्या रहता है, स्तरित रहता है। मध्य यंत्र एक समकारी एवं समान व्यास की नलिका होती है। यानी कि जो हमारे क्या होता है, मध्य यंत्र होता है, वो एक समकारी एवं समान व्यास वाली क्या होती है, नलिका होती है, जिसमें उपत्वचा का स्तर नहीं होता। और जो हमारे क्या होता है, मध्य यंत्र होता है, उसमें क्या नहीं होता, जो हमारा क्या होता है, त्वचा होती है, उसका स्तर नहीं होता है। अगर आंत्र में मध्य आंत्र में संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8 अर्ध नलिकाएं लगती हैं। यानी कि देखो जो हमारे क्या होता है, अग्रंत्र व मध्य अंत्र में जो क्या होती है, संधि स्थल होता है, उसमें हमें उंगलियों के समान 6 से 8 अर्ध नलिकाएं दिखाई देती हैं या लगती हैं, जिनके सिरे बंद रहते हैं। और ये जो हमारी नलिकाएं होती हैं, इनके जो सिरे होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो एकदम बंद रहते हैं, जिनको यकृति या जठरीय आधार नाल कहते हैं। यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम यकृति व जठर अधन नाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, जो हमारा पाचक रस होता है उसको बनाती हैं। मध्य यंत्र व पश्च यंत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। यानी कि देखो जो हमारे क्या होता है, मध्यांत्र व पश्चांत्र होता है, उसकी संधि स्थल पर लगभग क्या होता है, 100 से 150 पतली पीले रंग की क्या मिलती है, हमारे नलिका पाई जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है इसके ऊपर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्या नीट चैनल।